अब नेपाल की करेंगे। नेपाल में नई सरकार को लेकर सस्पेंस जारी है। कल रात ऐसी खबर आई कि नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि अभी सुशीला कार्की पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। आज नेपाल में नई सरकार को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर्स में अहम बैठक होगी। कल रात 9 घंटे तक चली बैठक में सहमति नहीं बनी। हामी नेपाली एनजीओ की तरफ से सुशील कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का सुशील कार्की को समर्थन भी मिला, लेकिन बालेन ने शर्त रखी कि पहले संसद को भंग किया जाए, फिर अंतरिम सरकार का गठन हो। बताया जा रहा है कि जेएनजी का एक बड़ा समूह अगर सुशीला कार्की के नाम पर सहमत है तो जेएनजी के ही दूसरे समूह इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में नेपाली सेना ने आज सभी जेएनजी समूह को वार्ता में आने के लिए कहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कल रात की तस्वीर, जब जेएनजी ने एक समूह ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति का दावा किया और जेएनजी के लोग जश्न मनाने लग गए। जेएनजी द्वारा हाई एथिकल भनेको व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्तिलाई हामीले सर्वसम्मति रूपमा सुशीला कार्की ज्यूलाई अन्तरिम सरकार बनाउनको निमित्त सिफारिस गरेका छौं। जनभावना जेएनजीको भावनामाथि खेल्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो र आज सुशीला कार्की भन्दा अब्बल क्यान्डिडेटहरू हुँदाहुँदै सुशीला कार्की हाम्रो लागि मान्य छैन। पंकज दास मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कार्की के नाम पर पूर्ण सहमति तो बनी नहीं है, लेकिन क्या आज ऐसा होने के आसार हैं बैठक के बाद? अभी इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे ग्रुप जो है वो सामने आए हैं। कल आर्मी ने सभी को आह्वान किया था कि जो भी जेएनजी समूह है वो सभी अपने लीडर्स का नाम भेजे और उनको आर्मी हेडक्वार्टर में भेजे ताकि उनसे बात की जा सके। तो ऐसे करीब 200-250 ग्रुप है जिन्होंने अपना नाम आर्मी हेडक्वार्टर में दिया है, उन सबके साथ बात होगी। जो आर्मी के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि न सिर्फ जेएनजी बल्कि अन्य समूहों के साथ भी बातचीत की जाएगी, यानी कि जो कुछ राजनीतिक दल है उनके साथ भी बातचीत की जाएगी और दूसरे जो पक्ष है उनके साथ भी की जाएगी। जैसे कि कल आर्मी हेडक्वार्टर में दुर्गा परसाई पहुंचे थे, जो प्रो मोनार्की मूवमेंट इससे पहले उन्होंने चलाया था, उनके साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी। इसी तरह जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है उसके कुछ नेताओं के साथ भी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी और आज भी उनकी मुलाकात तय है। तो ऐसे अलग अलग समूह है, अलग अलग जो राजनीतिक दल है उनके साथ भी। और ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल में जो नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी के जो बड़े लीडर के साथ जो हुआ उस पार्टी में भी यंग लीडर हैं, उन्होंने अपनी धारणा सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। उनका डिमांड जैसे जेएनजी की तरफ से आ रहा है कि संसद का विघटन करना चाहिए, लेकिन उनकी बात यह है कि कोई भी निर्णय जो है वो संविधान के ही दायरे में लेना चाहिए, संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी सूरत में वो मान्य नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम भी सड़कों पे आएंगे। इसमें नेपाली कांग्रेस के जो दोनों जनरल सेक्रेटरी हैं गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा, उन्होंने बाकायदा अपील जारी कर दी है। यूएमएल की तरफ से जो ओली की पार्टी है उनके तरफ से जो उनके यूथ लीडर हैं योगेश भट्टराय और प्रदीप गेवाली, उन्होंने अपील जारी की है। ऐसे ही माओवादी के जो जनार्दन शर्मा है उनकी तरफ से भी एक बयान आया है। तो अब धीरे धीरे जो पुराने राजनीतिक दल हैं, जो यहाँ के प्रमुख अभी तक राजनीतिक दल हैं, वो अभी तक खामोश थे, लेकिन अभी आज सुबह से जब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्होंने भी अपनी धारणा सार्वजनिक करना शुरू कर दिया। तो आर्मी चीफ की तरफ से इन सभी के साथ एक सहमति बनाई जाएगी, आम राय बनाया जाएगा। ऐसा ना हो कि आर्मी के किसी भी निर्णय के बाद यहाँ एक और विद्रोह खड़ा हो जाए, उसके विरोध में एक और यहाँ प्रदर्शन होने लगे, तो ये बहुत ही मुश्किल चुनौती भरा काम है आर्मी के लिए। लेकिन ये जो बालेन शाह सुझाव दे रहे हैं कि संसद को भंग किया जाए, उसमें क्या दिक्कतें हैं? उस सुझाव को क्यों नहीं माना जा रहा है? संसद भंग करने का अधिकार आर्मी चीफ के पास नहीं है। संसद भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हालांकि अभी इस समय जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें संसद भंग करना हो सकता है एक विकल्प हो, लेकिन राष्ट्रपति को उस पत्र पर साइन करना पड़ेगा। क्या राष्ट्रपति इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं और उनके बारे में आज सुबह से एक
ये उनके एक बहुत ही निकट के सहयोगी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि आर्मी जबरदस्ती उन पर दबाव डाल रही है कि वो संसद भंग करने की चिट्ठी पर साइन करे और राष्ट्रपति इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती नेपाली सेना के पास भी है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं और इस जो संविधान अभी नेपाल में है उसके मुताबिक वही सर्वोच्च है, इस समय सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, जब तक आम सहमति नहीं बन जाती है, तब तक ये बहुत मुश्किल है संसद